राहुल गांधी ने जमकर विपक्ष को कोसा। मणिपुर हिंसा पर जमकर भड़के राहुल। हिंदुस्तान की हत्या का भी लगाया आरोप। मोदी की रावण से कर डाली तुलना। कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी की लोकसभा में वापसी हुई है। मोदी सरनेम पर आपत्तिजनक टिप्पणी के कारण सूरत की अदालत ने उन्हें 2 साल की सजा सुनाई थी और गुजरात हाई कोर्ट ने इस फैसले को बरकरार रखा था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस पर स्टे लगा दिया है। इससे उनकी संसद सदस्यता जो चली गई थी वो बहाल हो गई है। उन्हें बंगला भी अलॉट कर दिया गया है। अब मॉनसून सत्र में जब विपक्षी गठबंधन ने अविश्वास प्रस्ताव पेश किया है तो राहुल गांधी दूसरे दिन इस पर बोलने के लिए उठे। राहुल गांधी ने इस दौरान कहा कि आज जो उनके भाजपा के मित्र हैं उन्हें डरने की जरूरत नहीं है। इस दौरान कांग्रेस नेताओं ने कहा, डरो मत, डरो मत। राहुल गांधी ने कहा कि आज घबराने की जरूरत नहीं है। आज वो अपने भाषण को अडानी पर नहीं रखेंगे और इसलिए भाजपा के लोग शांत रह सकते हैं। राहुल गांधी ने कहा कि उनका भाषण आज दूसरी दिशा में जाएगा। इस दौरान उन्होंने रूमी को उद्धृत किया, जो शब्द दिल से आते हैं वो शब्द दिल से आते हैं। उन्होंने कहा कि वो दिमाग नहीं बल्कि दिल से बोलना चाहते हैं। उन्होंने भाषण की शुरुआत में कहा कि वो आज 1-2 गोले ही मारेंगे, उतना ज़्यादा आक्रमण नहीं करेंगे। उन्होंने बताया कि उन्होंने 130 दिनों में भारत के कोने से दूसरे कोने तक बहुत सारे लोगों के साथ यात्रा की। उन्होंने कहा कि वो समुद्र के तट से कश्मीर की बर्फीली पहाड़ी तक चले गए। उन्होंने कहा कि यात्रा अभी खत्म नहीं हुई है, ये जारी है। उन्होंने कहा कि लोगों ने उनसे यात्रा के दौरान और इसके बाद पूछा है कि आखिर वो क्यों चले गए, उनका लक्ष्य क्या है। उनसे पूछा गया है कि वो कन्याकुमारी से कश्मीर तक क्यों गए। राहुल गांधी ने कहा कि शुरू में उनसे जवाब देते नहीं बनता था, शायद उन्हें नहीं मालूम था कि क्या जवाब दे। उन्होंने पता किया कि वो लोगों के बीच जाना चाहते हैं, लेकिन गहराई से उन्हें बात में समझा सके। बकौल राहुल गांधी जिस चीज़ के लिए वो मरने को तैयार है और मोदी जी की जेलों में जाने के लिए तैयार है और उन्होंने 10 साल अनवरत गाली खाई है, उस चीज़ को समझना चाहते हैं कि वो क्या है। उन्होंने कहा कि उनके दिमाग में था कि अगर वो 10 किलोमीटर दौड़ सकते हैं तो 25 किलोमीटर चलने में क्या बात है। उन्होंने कहा कि पहले ये अहंकार की भावना थी कि वो ये कर सकते हैं, लेकिन भारत ने अहंकार को 1 सेकंड में मिटा दिया। उन्होंने बताया कि 2-3 दिन में उनके घुटने में जबरदस्त दर्द शुरू हुआ। रोज सुबह उठने पर और हर एक कदम पर दर्द महसूस होता था। बकौल राहुल गांधी पहले ये अहंकार था और जो भेड़िया निकला वो चींटी बन गया। उन्होंने कहा कि वह हिंदुस्तान को अहंकार से देखने निकले थे, लेकिन वो गायब हो गया। उन्होंने कहा कि उन्हें डर लगता था कि वो कल चल पाएंगे या नहीं, लेकिन जब जब उन्हें डर लगता था तब कोई न कोई शक्ति उनकी मदद करने आती थी। इस दौरान 8 साल की एक लड़की की चिट्ठी का भी जिक्र किया गया, जिससे उन्हें शक्ति मिली। राहुल गांधी ने कहा कि वो पहले वो किसान को समझाते थे, लेकिन बाद में वो बोल नहीं सके, वो दूसरों की आवाज़ें सुनने लगे। राहुल गांधी ने कहा कि देश सिर्फ एक आवाज़ है, जाति, भाषा, धर्म, धातु नहीं है। देश के लोगों की दुख और कठिनाइयां हैं। उन्होंने कहा कि देश की आवाज़ को सुनने के लिए अहंकार और सपनों को परे करना पड़ेगा, तब हिंदुस्तान की आवाज़ सुनाई देगी। उन्होंने मणिपुर में हिंदुस्तान की हत्या का भी आरोप लगाया। उन्होंने भाजपा से कहा कि आप भारत माता के रखवाले नहीं हो, आप भारत माता के हत्यारे हो। उन्होंने कहा कि वो मणिपुर में अपनी मां की हत्या की बात कर रहे हैं। उनकी मां की मणिपुर में हत्या की गई। राहुल गांधी ने कहा, जब तक आप हिंसा को बंद नहीं करोगे तब तक आप मेरी मां की हत्या कर रहे हो। हिंदुस्तान की सेना मणिपुर में एक दिन में हिंसा बंद कर सकती है, लेकिन उसका इस्तेमाल नहीं किया जा रहा। नरेंद्र मोदी हिंदुस्तान के दिल की आवाज नहीं सुनते हैं, सिर्फ 2 लोगों की सुनते हैं। अडानी के लिए मोदी जी ने क्या काम किया है? रावण 2 लोगों की सुनता था, मेघनाथ और कुंभकर्ण की। मोदी भी 2 लोगों की सुनते हैं, अमित शाह और अडानी की।